आइए जानते हैं फॉर्म 7 को कैसे भरें। ये फॉर्म तब भरा जाता है जब आप किसी के नाम को मतदाता सूची से हटाते हैं या हटाने का आवेदन करते हैं। तो वैसे लोग जो जगह छोड़कर बाहर चले गए हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है या फिर वो अब्सेंट हैं, तो ऐसे लोगों को मतदाता सूची से हटाना ही बेहतर होता है, ताकि आपका जो वोटर लिस्ट है वो हेल्दी बन सके। और जितना ज़रूरी होता है लोगों का नाम जोड़ना, उतना ही ज़रूरी होता है जो लोग नहीं हैं उनका नाम हटाना। तो आइए जानते हैं कैसे हम फॉर्म 7 को भरें। और ये वीडियो BLO के साथ साथ आम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जान सकें कि हम साथ कैसे भरेंगे। देखें, यहाँ पर आप देखेंगे सेवा में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और संख्या भरना है। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा, अगर हम मानकर चलें कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र है और जो कि झारखंड में है, तो सिमरिया विधानसभा का जो क्षेत्र संख्या है वो 26 है। हम यहाँ पर 26 भर देंगे और नाम यहाँ पर हम लिख देंगे सिमरिया। आपका जो भी विधानसभा हो आप वैसा ही यहाँ पर भर लेंगे। अगला जो कॉलम है वो है कि वैसे क्षेत्र जहाँ पर विधानसभा क्षेत्र नहीं होते हैं उनका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को भरा जाना है। तो चूंकि झारखंड में विधानसभा क्षेत्र है तो हम इसे स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, आवेदक का नाम। अगर आप आवेदन कर रहे हो तो आपको अपना नाम यहाँ पर भरना होगा। थोड़ा इसको जूम कर लें और इसके बाद भरने में आसानी होगी। आवेदक का नाम है यहाँ पर, तो आवेदक आप हैं तो आप अपना नाम यहाँ पर डाल दें। जैसे मान लीजिए आप हैं सतीश कुमार, तो आप यहाँ पर सतीश कुमार इस घर के अंदर, इस कॉलम के अंदर लिख लें। इसके बाद आप देखते हैं कि EPIC नंबर संख्या मांगता है, यानी वो आपका मतदाता पहचान पत्र का संख्या यहाँ पर डालना है। तो जो भी आपका है आप उसे यहाँ पर डाल दें और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर अंकित कर दें। यहाँ पर आप ध्यान रखें, आवेदक जो एप्लीकेंट हैं उनका ही यहाँ पर डिटेल्स भरा जाना है, इसे आप खास ख्याल रखेंगे। इसके बाद देखें 2 नंबर में आपका जो है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा, आवेदन या आक्षेप का विकल्प। यहाँ पर 3 विकल्प हैं, आपको इसमें से चूज करना है कि आप पे किस लिए आवेदन कर रहे हैं। पहला विकल्प है वैसे लोगों के लिए जिनका नाम पहले से वोटर लिस्ट में है और आप उनका नाम हटाने का आवेदन दे रहे हैं। तो क्यों आवेदन दे रहे हैं उसका कारण देना होगा पहले कि हाँ आप आवेदन जो दे रहे हैं वो पहले से सम्मिलित लोगों के लिए, तो आप यहाँ टिक करेंगे। अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो यहाँ टिक करेंगे। अगर वे अवयस्क हैं, मतलब उनका 18 साल हुआ नहीं है पर वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर वे अनुपस्थित हैं या फिर परमानेंटली कहीं शिफ्ट हो गए हैं तो यहाँ टिक करेंगे। अगर वे पहले से ही उनका नाम दर्ज है और फिर उन्होंने अप्लाई कर दिया है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। और अगर वे भारतीय नागरिक नहीं हैं फिर भी भारत के मतदाता सूची में हैं तो फिर आप यहाँ टिक करेंगे। तो जो भी वहाँ पर आवश्यक हो आप उसे टिक कर लें। दूसरा को देखें, अगर दूसरा आप यहाँ देखें कि अगर किसी का जो नाम है आप उसके प्रस्ताव पर आक्षेप कर रहे हैं, मतलब किसी ने आवेदन करा बट आप जानते हैं कि वे जो है वो वोटर लिस्ट में जुड़ने के योग्य नहीं है, तो ऐसे में आप यहाँ टिक करेंगे और फिर कारण बताएंगे कि क्यों आप ऐसा मानते हैं। उनकी मृत्यु हो गई हो तो यहाँ टिक कर देंगे। अगर उनका एज 18 साल नहीं हुआ है और फिर भी उन्होंने आवेदन कर दिया तो आप यहाँ टिक करेंगे। अगर वे अब्सेंट हैं या फिर परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं यहाँ से आवेदन देने के बाद तो फिर आप यहाँ टिक करेंगे। अगर उनका नाम पहले से है और फिर उन्होंने अपना अप्लाई कर दिया था और आप जानते हैं इस बात को तो आप यहाँ टिक करेंगे। और अगर वे भारतीय नागरिक नहीं हैं और आप जानते हैं कि उन्होंने अप्लाई करा है भारत में जुड़ने के लिए, यहाँ के वोटर लिस्ट में जुड़ने के लिए, तो आप यहाँ टिक करेंगे। आगे देखें, तीसरा जो कॉज है, जो तीसरा कारण है वो क्या कहता है कि आप अपना नाम खुद से हटाना चाहते हैं। मतलब हम इनरोल्ड हैं कहीं पर और हम अपना नाम खुद से चाह रहे हैं कि वहाँ से हटाया जाए, डिलीट हो, तो आप इसे टिक करेंगे तीसरे नंबर को। और यहाँ पर आप बताएं कि आप अपना नाम वहाँ से क्यों हटाना चाह रहे हैं, क्या कारण है उसका, क्या आप उस जगह से अस्थायी रूप से कहीं शिफ्ट हो रहे तो यहाँ टिक करेंगे। अगर आप पहले से नामांकित हैं उस वोटर लिस्ट में और फिर आपने गलती से अप्लाई कर दिया है तो आप यहाँ टिक करेंगे।
और अगर आप भारतीय नागरिक नहीं हैं और आपने मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज है तो आप यहाँ टिक करेंगे। तो ये कारण देख लें, जो भी कारण हो आप सही कारण पे टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर इस फॉर्म के साथ आप मृत्यु प्रमाण पत्र को संलग्न कर रहे तो हाँ में टिक करेंगे, अगर नहीं कर रहे तो नहीं में टिक करेंगे, यानी किसी एक में ही टिक करना है, सभी में टिक नहीं करना। आगे देखें, तीसरा जो विकल्प कह रहा वो क्या कह रहा, ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे जिसके संबंध में आक्षेप किया गया है वो है, मतलब आप जिन व्यक्ति का नाम को हटाना चाहते हैं उनके बारे में आपने आक्षेप किया है उनके नाम पर, तो आप उनका डिटेल्स यहाँ पर देंगे। उन व्यक्ति का नाम जिनका नाम हटाया जाना है, जिनका नाम डिलीट किया जाना है, उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे और ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर सही से भरेंगे। जिनका नाम हटाया जाना है उनका नाम ही आप यहाँ पर लिखेंगे, उनका सरनेम यहाँ लिख देंगे और उनका जिनका नाम हटाया जाना है उनका इपिक संख्या, जिससे आप मतदाता पहचान पत्र संख्या भी कहते हैं, यहाँ पर नोट करेंगे। साथ में उनका पता आप भरेंगे, यहाँ पर मकान संख्या भवन संख्या डाल देंगे, यहाँ पर मोहल्ला गली जो भी है उसका नाम डाल देंगे, यहाँ पर उस गांव का नाम डालेंगे जिस गांव में वो रहते हैं, यहाँ पर उनके डाकघर कहाँ है, पोस्ट ऑफिस ये लिख लेंगे। यहाँ पर आपको पिन कोड अंकित कर देना है तो यहाँ पिन कोड अंकित कर लेंगे। यहाँ पर उस प्रखंड का नाम लिखना है जिस प्रखंड से वो बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ज़िला, अगर आप चतरा ज़िला से हैं तो चतरा लिख देंगे और यहाँ पर फिर अगर झारखंड राज्य है तो झारखंड लिख लेंगे। इस तरह से आप इसे फिल कर लेंगे और आपके पास जो हार्ड कॉपी प्रपत्र साथ होगा वहाँ पर यहाँ पर जो जगह है वो पर्याप्त होगा, आप आराम से वहाँ पर भर लेंगे, तो उसकी चिंता आप ना करें। ये फॉर्म फिल हो गया। इसके बाद घोषणा है, तो आप देख लें, घोषणा आवेदक को करना होता है। घोषणा आप पढ़ लें सही से और उसके बाद आप जिस दिन इस फॉर्म को भर रहे हैं उसका यहाँ पर तारीख लिख दें, जहाँ से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस स्थान का नाम यहाँ पर लिख दें। फिर आप आवेदक हैं तो यहाँ पर आप हस्ताक्षर कर दें, और अगर आप BLO हैं और किसी आवेदक का फॉर्म फिल कर रहे हैं जो निरक्षर हैं तो उनके अंगूठे का निशान यहाँ पर ले लें, तो ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखें, यहाँ पर एक है आवेदन के लिए अभिस्वीकृति रसीद। आपने अप्लाई करा है खुद से आम आदमी की तरह, या मैं थोड़ा सा, हाँ आप इसे देख लें, हाँ आपने अप्लाई किया है आम आदमी की तरह या आप BLO हैं तो आपको आवेदक को ये रसीद देनी होगी। तो आप यहाँ पर अभिस्वीकृति संख्या नोट कर लें। उसके बाद आप उस तारीख को नोट करें जिस तारीख में आप उसका आवेदन ले रहे हैं आवेदक का, और यहाँ पर उन आवेदक का नाम आप लिख दें। और आप अगर BLO हैं तो BLO का सिग्नेचर यहाँ पर करें और ये कैंची से जो कैंची नुमा साइन दिख रहा है आपको, यहाँ से कट करके ये रसीद उस आवेदक को दे दें। और इस तरह से आपका फॉर्म 7 पूरी तरह से भरा जा चुका है और ये आगे प्रोसेस होने के लिए जा चुका होता है। और अगर आपका आवेदन सही है तो नियमानुसार उन आक्षेप जिन पर आपने करा है उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। उम्मीद है आपने इस फॉर्म को सही से भरना सीखा होगा। अगर आपको कोई त्रुटि दिखे तो त्रुटि के निराकरण के लिए या कोई संदेह हो तो संदेह समन के लिए आप BLO हैंडबुक देख लें, RO हैंडबुक देख लें या संबंधित अधिनियम को सही से देख लें। ये वीडियो आपके सहयोग मात्र के लिए बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।